हेलो दोस्तों, अगर आप सनातनी हैं तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ये हैं नवरत्न। हमारे यहाँ नवरत्न किसको कहते हैं? माणिक्य, मोती, मूंग, मूंगा मतलब पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और वैडूर्य। इसको हम पंचरत्न कहते हैं। अब नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नौ ग्रह है हमारे। पंचांग किसको कहते हैं? किसी वनस्पति के पुष्प, पत्र, फल, छाल और जड़ वनस्पति के इस 5 अंगों को पंचांग कहते हैं। नैवेद्य यानी कि खीर, मिष्टान आदि मीठी वस्तुएं नैवेद्य कहलाती है, जो हम भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसी मीठी वस्तु को हम नैवेद्य कहते हैं। पंचोपचार यानी कि गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य द्वारा पूजन करने को पंचोपचार कहते हैं। और है पंचामृत यानी दूध, दही, धृत, यहाँ धृत यानी घी, मधु यानी कि शहद तथा शक्कर, इनके मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। पंचगव्य गाय के दूध, धृत यानी कि घी, मूत्र तथा गोबर, इन्हें सम्मिलित रूप में पंचगव्य कहते हैं, जो गाय के द्वारा प्राप्त होते हैं इसीलिए। षोडशोपचार यानी आह्वाहन, ईश्वर का आह्वाहन, और हम आसन ग्रहण करते हैं वो पाद्य, अर्घ्य जो जल के द्वारा दिया जाता है, आचमन पंचामृत के द्वारा, स्नान, वस्त्र, अलंकार, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत यानी कि चावल, तांबुल तथा दक्षिणा, इन सब के द्वारा पूजन करने की विधि को षोडशोपचार कहते हैं। इस विधि में जो चीज़ें चाहिए, जो हमें करना होता है, इन जो विधि का नाम जो हम देते हैं वो षोडशोपचार कहते हैं। अष्टगंध यानी कि अगर, तगर, गोरोचन, केसर, कस्तूरी, श्वेत चंदन, लाल चंदन और सिंदूर, देव पूजन के हेतु हम इस गंध का यानी कि सुगंध का उपयोग करते हैं। इस देव पूजन के लिए जो हम ये लेके आते हैं, केसर, कस्तूरी, श्वेत चंदन, इसके द्वारा हम जो पूजा करते हैं उसे अष्टगंध कहते हैं। और गंधत्रय यानी कि तीनों गंधत्रय मतलब सिंदूर, हल्दी और कुमकुम, जो जिसके द्वारा श्रृंगार करते हैं। ये है अष्टधातु: सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, रांगा, कांसा और पारा, ये 8 धातुएं हैं। दशोपचार यानी पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपक्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य द्वारा पूजन करने की विधि को दशोपचार कहते हैं। ये 10 प्रकार के उपचार। त्रिधातु सोना, चांदी और लोहा, कुछ आचार्य सोना, चांदी, तांबा, इनके मिश्रण को भी त्रिधातु कहते हैं। जो हम 3 धातु की कुछ पहनते हैं या अर्पण करते हैं, उसमें जो 3 धातुएं मिलाई जाती है वो है सोना, चांदी और लोहा, अथवा चांदी, तांबा और सोना। ठीक है। पंचधातु यानी सोना, चांदी, लोहा, तांबा और जस्ता को पंचधातु कहते हैं। हम कभी पंचधातु के जो गहने या कुछ हाथ में धारण करते हैं, अंगूठी वगैरह, वो जो कहते हैं ना कि ये पंचधातु की बनी हुई है, उसमें कौन सी धातु आती है? तो वो है सोना, चांदी, लोहा, तांबा और जस्ता। दोस्तों, ये सारी यज्ञ और पूजा विधि में उपयोग आने वाली वस्तुएं थी। अगर आप जानते थे तो आप हमें कमेंट करें, और ब्राह्मण है अगर आप, तो ये डेफिनेटली आप ये सब जानते होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं मनीषा गज्जर।